नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है सेकेंड है, कल आपकी अपलोड नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही में जो फर्स्ट क्लास भी जो है अब वह फिर से अपलोड कर दूंगा, तो उसको ज़रूर देख लेना। फर्स्ट क्लास में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। आज सेकंड क्लास है, उसमें भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। और फिजिक्स की भी प्रैक्टिस सेट होता है। अब देखो ये किसके लिए होता है, ये नोट कर लो। ये बीएसएफ के लिए होता है। बीएसएफ हो गया, एसएससी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, असम राइफल हो गया। तो इनके लिए जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको करवाए नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस सेट कम से कम करवाए जाएंगे, लेकिन उनमें क्या किए जाएंगे, क्वेश्चन थोड़े रिपीट करवाए जाएंगे, ताकि क्या आपको क्वेश्चन काफ़ी इजीली याद हो जाए। आज का जो क्वेश्चन का टास्क हो 20 क्वेश्चन का टास्क था, कल लगभग 15 क्वेश्चन का टास्क था। इस प्रकार मैं डेली क्वेश्चन को बढ़ाता रहूँगा। डेली आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी एक देता हूँ। कल का होमवर्क का क्वेश्चन था वो मैंने आपको दिया था, आपने किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं होमवर्क का क्वेश्चन डेली दूंगा। आपको करना है, उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि आपको उस टाइम पर आता है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे दीजिएगा। और इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो नोट नहीं करो, मत रहने दो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो और रहने दो, फ़ोन में सेव कर लो। लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उनका क्वेश्चन बना लो, उनमें क्वेश्चन बना के और फिर लिख लो, ताकि आपको इजीली याद रहे। आज जो क्वेश्चन का टास्क उसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। उसके लिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब बात करें हम इसके जो सूत्र होता है, इसकी बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। इस प्रकार लिख लेना। फ़ोन में क्या अच्छे से सेव नहीं हो पाता, इसलिए नहीं लिख पाया मैं। अगला देखिए, अब आपको दूसरा भी मोस्ट पूछ सकता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ के साथ ऐड कर दिया। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और इसका सूत्र की बात करें, CaOCl। क्या हो जाएगा, CaOCl, फिर बाहर Cl आ गया अपॉन CaOCl2। तो आपको जो है रासायनिक नाम ज़्यादा पूछता है, सूत्र नहीं पूछता है। अधिकतर सूत्र नहीं पूछेगा, सूत्र पूछेगा तो ऑप्शन में आपको दिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, उसमें आप फटाफट लगा दोगे टिक। लेकिन जो रासायनिक नाम हो उसमें आपके प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए रासायनिक नाम को अच्छे से याद कर जाना है। तो इनको याद करना अच्छे से। बात करें हम, एक और लिख लीजिए, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का नाम सुने हो, शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ में कौन आता है, शुष्क बर्फ में कौन आता है, शुष्क CO2 आती है, बस सॉरी ठोस CO2 आती है। क्या आती है शुष्क बर्फ में, ठोस CO2 आती है। क्या आती है, शुष्क बर्फ में क्या आती है, ठोस CO2 आती है। बात करिए इसकी, अपन जो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रडार के आविष्कारक का नाम, रडार के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, ग्राहम बेल हो जाएंगे, ग्राहम बेल हो जाएंगे। तो एक बार इसको नोट करो। अब फिर मैं बताता हूँ, जो ग्राहम बेल कौन हो जाएंगे, रडार के आविष्कारक हो जाएंगे। जो कागज़ के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, मूल बेरी हो जाएगी। कागज़ के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, मूल बेरी हो जाएंगे। अब बात करें जो ये पास्कल है, ये पास्कल भी आपका नाम सुना हुआ लगता है। पास्कल जो है कैलकुलेटर के, किसके, कैलकुलेटर में, फ़ोन में मतलब गणना करने के लिए नहीं होता कि उपकरण उसके। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के हो जाएंगे। चार्ल्स बेबेज किसके हो जाएंगे, कंप्यूटर के। डायनामाइट की खोज किसने की, डायनामाइट की उसने की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो ये साथ ही साथ क्वेश्चन नोट को, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा मत करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वायुदाब मापी यंत्र पूछा जा रहा है आपको, वायुदाब मापने का यंत्र पूछा जा रहा है। क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन ये 2-3 क्वेश्चन आपको मैंने 3 नंबर के बता दिए, कंप्लीट कर लेना। 3 क्वेश्चन के नंबर डेली आप मैं इनकी एक क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दूंगा, ज़्यादा नहीं है। वायुदाब मापने का यंत्र कौन जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। चलो, समुद्र की गहराई को जो मापने का यंत्र है उसका नाम थे। समुद्र की जो गहराई मापी जाती है, किससे मापी जाती है समुद्र की गहराई, बता दीजिए फटाफट। वो मापी जाती है फेदोमीटर। किससे मापी जाती है, फेदोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, ये नोट किया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यांत्रिक का विद्युत में का इलेक्ट्रिक करंट में जो ट्रांसफर करेंगे तो उसके द्वारा करेंगे, डायनोमो के द्वारा। और एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा का मापन करता है, मतलब विद्युत धारा होती है उसका मापन करता है कौन, एमीटर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्म का प्रयोग पूछा है आपको। ट्रांसफार्म का प्रयोग काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रांसफार्म का प्रयोग होता है, देखते हैं, दूरस्थ आकाशीय पिंड वस्तु को देखने में,
एसी को डीसी में बदलने हेतु डीसी की वोल्टेज कम करनी है या फिर एसी की वोल्टेज ज़्यादा या कम करनी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का यूज आपको पूरे तो क्या हो जाएगा एसी की जो वोल्टेज है, एसी की जो वोल्टेज है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपन। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, पीतल धातु का मिश्रण क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा Cu प्लस Zn का जो मिश्रण कहलाएगा कि क्या कहलाएगा, कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या कहलाएगा, पीतल धातु का मिश्रण कहलाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गन मेटल का मिश्रण, इसलिए मैंने इसको टॉपिक रिलेटेड में मिक्स कर दिया है। गन मेटल मिश्रण क्या कहलाएगा, Cu Zn और Sn तीनों का, मतलब Cu Zn और Sn तीनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, गन मेटल मिश्रण कहता है। गन में आपको बताया, देखो वैसे आपको नाम में पता चल रहा है गन। निम्न में से किस में केवल दो तत्व उपस्थित होते हैं, निम्न में से किस में केवल दो तत्व उपस्थित होते हैं, वो हो जाएगा जल। जल में केवल कितने तत्व उपस्थित होते हैं, जल में 2 ही होते हैं इसमें ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु एक क्या है, वायु एक क्या है, यौगिक मिश्रण तत्व या नहीं, ये क्या है, एक मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है, क्या है, वायु एक क्या है, मिश्रण है, क्या है, हो जाएगा वायु एक मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो निकालते इसको, 1H1 और 1H2, मतलब 1H1 और 1H2 इस प्रकार आपको दे रखा है। मैं परमाणु भार आपको पूछ रहा था, तो पहले आपको पता होना चाहिए परमाणु भार को डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं, और परमाणु क्रमांक को जेड से करते हैं। तो जेड का मान कौन सा होता है, नीचे वाला होता है, और एक का मान कौन सा होता है, ऊपर वाला। तो देख लीजिए 1 और 2, 1 और 2 किस में दिख रही है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए और सी में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में दिख रही है, तो ऑप्शन दोनों ही सही है, मतलब मिसप्रिंट हो चुका है, लेकिन आपको पता है 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीक चिन्हों को संवाद रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं बताइए, अणुसूत्र क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, Cu प्लस OH2O, CuO प्लस H2O, इसकी रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है, H2O प्लस Cu बन रहा है। तो देखो कौन सी अभिक्रिया, ये है रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला देखो, झाग पलवन विधि किस सांद्रण में प्रयुक्त होती है, तो आपने 12वीं पढ़ी होगी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 12वीं की एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि झाग पलवन विधि में किस एस का सांद्रण किया जाता है, तो होता है सल्फाइड एस्को का, किसका किया जाता है, सल्फाइड एस्को का किया जाता है। अगला देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य उपयोग होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मुख्य उपयोग होता है वो बताइए, वो होता है रेफ्रिजरेटर के शीतलक के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में, रसोई गैस के ईंधन के रूप में, कीटनाशक के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर के शीतलक के रूप में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या होता है, प्रयुक्त क्या होता है, वो होता है पोटेशियम। क्या प्रयुक्त होता है, पोटेशियम प्रयुक्त होता है। अगला देखो, अपमार्जक का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, उदासीन हो जाएगा। अपमार्जक का जो जलीय विलयन, याद रखना, जलीय इसका विलयन होता है क्या होता है, वो होता है उदासीन होता है। शुष्क बर्फ मैंने पहले बता दिया आपको, शुष्क बर्फ का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्या हो जाएगी, ठोस CO2, इसका मतलब इसका जो है ठोस CO2 हो जाएगा सूत्र। अगला देखो, हीरे की संरचना किस प्रकार होगी, हीरे की संरचना आपको पता है चतुष्फल की होगी। कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, CCl4 की बताया था कल मैंने कि जो CCl4 की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, चतुष्फल की होती है। अगला देखो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो हास्य गैस के नाम से जानता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, हास्य गैस के नाम से जानता है वह है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, कि टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक, एसिटिक, नहीं या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, क्या प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, किसका किसका हो जाएगा, एथिलीन का, विनाइल क्लोराइड का, आइसोप्रीन या एसिटिलीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड CO की अभिक्रिया है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से करवाने पर क्या बनता है, H2 से करवाने पर क्या बनता है, देखो बनाओ, CO प्लस H2, देखो पहले तो क्या बनेगा वो देखो आप, क्या बनेगा, CH2, मतलब इसको 2 आगे और मतलब बैलेंस करने के लिए 2 और लगा लो इसके, देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, मतलब इस प्रकार बनेगी CO प्लस H2, इस प्रकार बनेगी ना। अब देखो अपन CH2 तो इस प्रकार निकालेंगे, लेकिन इस प्रकार निकालेंगे मतलब 4 लगा देंगे तो अब H2 निकल जाएगा, अब H2O निकल जाएगा, या फिर 3 लगा लो इसके आगे, 3 लगाएंगे तो देखो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, और फिर 5 होंगे तो 2 ही रहने दो, यहाँ पे 2 ही रहने दो, 2 ही रहने दो, 2 ही रहने दो, ये लो
मीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। सॉरी, देखो यहाँ पे 4 होंगे तो 2 2 4 हो गए। यदि यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 2 अच्छा करना पड़ेगा। और फिर देखो यहाँ पे यदि यहाँ पे 3 करते हैं, 3 आएगा वैसे। देखो CH3 क्योंकि कार्बन के जो बंदे होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं इस प्रकार। तो 2 तो भर गए और 2 रह गए, तो CH2 सही है, करेक्ट लिख लेना। आपको वैसे पता होना चाहिए एक कार्बन हो तो क्या बनेगा? लगभग लगभग मीथेन ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था, मतलब आपको HW में दिया था। इसका सही उत्तर देख लो। जल में घुलनशील भस्म को बेस को, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। बेस को कहते क्या है? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगला देखो, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? वो कहते सकते हैं आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखो, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या हो जाएगा? बताइए। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट का जो है क्या हो जाएगा? जल की स्थायी कठोरता का कारण हो जाएगा। सुमेलित करना है। सुमेलित ऑलरेडी है, मैंने पहले से सुमेलित कर रखा कि आपको इजीली समझ में आ जाए। नीलत होता है, उसका क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। एप्सम साल्ट का क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों को याद कर लेना। अगला देखो, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? वो कहते हैं पायराइट्स को। क्या कहते हैं? पायराइट्स को कहते हैं। अगला देखो, सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS हो जाएगा। NTP पर 22 ग्राम। CO2 का आयतन क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर किस पे करेगी? मोल की संख्या पर। किस पे करेगी? मोलों की संख्या पर। और Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। Na2SO4 में तो देखो निकालते हैं, जिसको निकालना उसकी एक्स रख लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता ऑक्सीजन पर 2 होता है, ऑक्सीजन पर नहीं पता, तो इस प्रकार इसका मतलब इसका जो अपन कह सकते हैं इसका जो है साथी ले लो। H2 इसका साथी है, तो इस प्रकार देखो इस पर 1 रख लो, इस पर 2, तो इस प्रकार इधर चल जाएगी तो -2 आ जाएगी। तो 4 है तो -2 मतलब 8 हो जाएगी। -2 इक्वल कुछ नहीं है इसके मतलब संकुल में, तो बराबर 0 रखेंगे। इधर देखो Na पे नहीं पता है तो NaCl इसका मतलब साथी ले लो Cl, तो 1 1 मतलब +1 आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा क्योंकि 2 है यहाँ पे। अब देखो 8 में से 2 गए तो -6 और उधर जाके +6 हो जाएंगे, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएंगे, +6। अगर देखो, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थितियाँ वेग या वेग का युगपात निर्धारण नहीं किया जा सकता है। एक किसका कथन है? ये कथन है हाइजेनबर्ग का, अनिश्चितता का सिद्धांत का कथन है। अगला देखो, टेलीफोन के आविष्कारक, तो टेलीफोन के आविष्कारक बताइए आपका HW। यदि आपने माइक्रोफोन का किया तो आप दिमाग लगा सकते हो, टेलीफोन और माइक्रोफोन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप देख सकते हो दोनों का आविष्कार एक ही करता है। आप तो देख लेना कौन किसने किया है। तो आज के जो क्वेश्चन का टास्क था कंप्लीट हो गए। एक HW का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कर लेना जरूर क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको डेली दूंगा और नेक्स्ट दिन आपको उसका सही उत्तर बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। और फिजिक्स इंग्लिश की क्लासेज भी उनको भी लेना ना भूले।